So today I have taken very important topic from group theory, that is mathematical requirement of find group. वो जो नोट्स में चलते हैं और इसको थोड़ा सा एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोट्स में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं इसको। तो बच्चों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टाइटल जो है मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट ऑफ फाइंड ग्रुप। जो पॉइंट ग्रुप है उसकी मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट, अगर मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट बच्चों स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिया है ये पहले लेक्चर में लिया था और वहाँ पर इसकी बात की थी कि हम किसी ग्रुप पॉइंट ग्रुप है, जैसे कि C2 अगर वाटर की बात करें तो उसका क्या है बच्चों, पॉइंट ग्रुप जो निकालेंगे पहली वीडियो में हम इसे लर्न करें C2V। तो इसके अगर जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं उनको कंपाइल करें, जैसे कि बच्चों E है या C2 है या फिर बच्चों इसके अंदर 2 सिग्मा V है, तो सिग्मा V को सिग्मा V और सिग्मा V डैश करें तो ये हमने कंपाइल किए इसके सिमेट्रिक एलिमेंट्स। तो जब कंपाइल किए जाते हैं सिमेट्रिक में, हाउ डू वी नो दैट द लिस्ट ऑफ सिमेट्रिक एलिमेंट कंपाइल्ड इज कंप्लीट। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो लिस्टिंग है ये कंप्लीट हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें इन्वर्जन सेंटर रह गया हो कंपाइल करने में, इनको कोई और सिमेट्रिक एलिमेंट तो लेफ्ट नहीं रह गया हो। तो हम कैसे जानेंगे कि जो हमारा कंप्लीट ग्रुप हुआ है सिमेट्रिक एलिमेंट्स का तो वो कंप्लीट है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई सिमेट्रिक एलिमेंट लेफ्ट रह गया हो। तो उसके लिए देयर आर सर्टेन मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट दैट आर नीडेड टू बी सेटिस्फाइड। तो वहां पर कुछ मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जो कि बच्चों सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होती हैं तो हम इंश्योर हो जाते हैं कि जो ये हमारा ग्रुप है ये क्या है, कंप्लीट ग्रुप है, कोई भी सिमेट्रिक एलिमेंट्स लेफ्ट नहीं रह गया है, अपने आप में ये कंप्लीट है। तो हमें उसकी फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये कंप्लीट ग्रुप है। तो यहाँ पर आप समझ जाओगे मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट ऑफ 4 पॉइंट ऑफ मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट किस चीज़ के लिए, ये एंश्योर होने के लिए कि ये जो कंपाइल किए हैं एक जगह हमने लिखे हैं तो इसमें जो है और कोई ग्रुप सिमेट्रिक एलिमेंट लेफ्ट नहीं रह गया, ये जो ग्रुप है हमारा क्या है, कंप्लीट है। तो उसको हम कुछ मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो फुलफिल हो रही हैं तो उससे हम इंश्योर हो जाएंगे कि ग्रुप जो है कंप्लीट है। तो बच्चों चलते हैं वो कौन कौन सी मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है जो कंप्लीट होनी चाहिए जिससे इंश्योर हो जाता है कि ये ग्रुप जो है बच्चों कंप्लीट है। तो ये जो मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं बच्चों 1 बाय 1 हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने 4 ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके नाम लिखे ताकि आपको नाम थोड़ा सा पहले से याद हो जाए। तो मैथमेटिकल ये है क्या इसको तो हम आगे समझेंगे, लेकिन लेक्चर से पहले ये 4 मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है, इनके नाम आप लेक्चर आगे बढ़ने से पहले याद करो। क्या क्लोजर ग्रुप है, एसोसिएटिव रूल है, आइडेंटिटी रूल है और इन्वर्जन रूल है। तो क्या 4 है बच्चों, क्लोजर ग्रुप, ये क्लोजर ग्रुप है, एसोसिएटिव रूल है, आइडेंटिटी रूल है और इन्वर्जन रूल है। तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि जिसके नाम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल याद होने चाहिए। है क्या, इनको हम आगे 1 बाय 1 देखेंगे ही। फिलहाल ये 4 रिक्वायरमेंट्स है तो जिसमें क्लोजर रूल होता है, ये क्लोजर ग्रुप, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी रूल और इन्वर्जन रूल। ठीक है, तो 1 बाय 1 आगे समझेंगे। यहाँ पे मैंने आगे अपनी नोट से ये लिखा हुआ है, इसमें यही बात कही गई है जब हम ग्रुप को कंपाइल करते हैं सिमेट्रिक एलिमेंट को तो हम कैसे इंश्योर होंगे ये कंप्लीट ग्रुप है, ये कंप्लीट सेट हो गया। कंप्लीट सेट ऑफ समरी एलिमेंट शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया है जिनको फॉलो करना चाहिए विच डिफाइन मैथमेटिकल ग्रुप, जो कि बताती है कि ये कंप्लीट ग्रुप है। तो जैसे कि ऊपर देखा था बच्चों हमने, तो पहली मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, क्लोजर रूल। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, क्लोजर। तो क्लोजर रूल में बच्चों क्या है, क्लोजर रूल क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 एलिमेंट्स, प्रोडक्ट मतलब उनकी मल्टीप्लिकेशन, किसी भी 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि E की C2 के साथ या फिर E की सिग्मा V के साथ या फिर C2 की सिग्मा डैश V के साथ, किन्हीं 2 का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 एलिमेंट एंड या फिर और द स्क्वायर ऑफ एनी एलिमेंट, उनका या फिर स्क्वायर, C2 स्क्वायर, सिग्मा V स्क्वायर या फिर इनका स्क्वायर और उनका स्क्वायर इन ए ग्रुप इज आल्सो एन एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। इनका प्रोडक्ट या फिर इनका स्क्वायर जो रिजल्ट आएगा वो किसका, इस ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एनी 2, मान लीजिए ये 2 एलिमेंट्स लिए, इसका जो प्रोडक्ट आया सिग्मा V आया, मल्टीप्लाई करके सिग्मा V आया। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम देखेंगे, लेकिन इसका जो रिजल्ट आया सिग्मा भी आया, ये जो भी रिजल्ट आएगा वो इस ग्रुप का
सदस्य होना चाहिए, इस ग्रुप में वो चीज होनी चाहिए, या फिर उनका स्क्वायर, स्क्वायर करके जो आएगा वो भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होना चाहिए, इस ग्रुप का सदस्य होना चाहिए, मेंबर इस ग्रुप का होना चाहिए। इसी चीज को हम यहाँ पे कह रहे हैं, शायद समझ में आ गई होगी बात, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। तो फिर से देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट्स, दो की मल्टीप्लीकेशन किसी भी एलिमेंट की, या फिर एंड द स्क्वायर ऑफ एनी एलिमेंट, या किसी एलिमेंट का स्क्वायर इन ए ग्रुप इज ऑल्सो एन एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, वो जो उनका रिजल्ट है वो भी क्या है, उस सेम ग्रुप का एलिमेंट है, उस ग्रुप में होना चाहिए। दैट इज द क्लोजर रूल। क्लोजर रूल बच्चों क्या बताया कि इन किन्हीं दो की मल्टीप्लीकेशन या फिर उनके स्क्वायर के जो रिजल्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हमारे आएंगे वो क्या होने चाहिए, इसके मेंबर होने चाहिए, इसके एलिमेंट होने चाहिए। तो ये क्लोजर रूल है। तो ये चीज एक रिक्वायरमेंट होगी मैथमेटिकल कि इनकी दो की मल्टीप्लिकेशन या फिर उनके स्क्वायर क्या होने चाहिए, इस ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, इस ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। मुझे इसमें आगे चलते हैं। तो ये क्लोजर रूल तो समझ में आ गया, लेकिन आगे कुछ और डेफिनेशन है, कुछ और टर्म है जो आपको समझ में आनी चाहिए। सपोज लेट ए एंड बी बी एनी टू एलिमेंट इन ए ग्रुप, हमने इन जनरल ले लिया, यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट रहेंगे ग्रुप थ्योरी में तो क्या रहेंगे बच्चों, इस तरह के एलिमेंट्स रहेंगे, ई रहेगा, C2 रहेगा, प्लेन है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगी, इन्वर्जन सेंटर रहेगा, लेकिन हमने इन जनरल कह दिया ए और बी, इनकी जगह पर कोई भी। लेट ए बी एनी टू एलिमेंट इन द ग्रुप, ग्रुप के कोई टू एलिमेंट है ए और बी। इफ मल्टीप्लाई किया ए बी को तो आया बच्चों सी, या फिर हमने क्या किया बी ए मल्टीप्लाई किया तब भी आया सी। तो यहां पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, इनमें हमने ऑर्डर चेंज किया है, ए बी की मल्टीप्लीकेशन आ रही है सी या फिर बी ए की, इन दोनों में कंपैरिजन करो, यहां पर लिया है ए बी और यहां लिया है बच्चों बी ए, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन सी है। अगर ऐसा हो कि ऑर्डर चेंज करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो चेंज ना हो, फिर सी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप, जैसा कि क्लोजिंग रूल में बताया, सी से होगा क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो फिर एलिमेंट का मेंबर ही होगा। मतलब ए एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट किया है बी है, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी उसका मेंबर होगा सी। सी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप, देन ए बी सेड टू बी कम्यूट, क्या कहलाएंगे वो कम्यूट कहलाएंगे। जैसे कि हमारी काउंटिंग से समझ सकते हो, मान लिया 2 इंटू 3 क्या आता है बच्चों 6 आता है, 3 इंटू 2 क्या आता है वो भी 6 ही आता है, वो भी सेम आता है। ऑर्डर चेंज करने पर चेंज नहीं होती, तो जो हमारी मल्टीप्लीकेशन है वो क्या करती है कम्यूट करती है। लेकिन बच्चों डिवीजन कम्यूट नहीं करता, 3/2 3 डिवाइडेड बाई 2 डिफरेंट थिंग आएगी, 2 डिवाइडेड बाई 3 ये कम्यूट नहीं करता, ये डिफरेंट मीनिंग हो गया है इसका। लेकिन मल्टीप्लीकेशन क्या करती है कम्यूट करती है। तो कम्यूट क्या है, अगर ऑर्डर चेंज करने पर वही चीज आ रही है, ए बी इजकल टू सी है और बी ए इजकल टू सी है, तो ये कहलाते हैं, ए बी क्या कहलाते हैं कि आपस में क्या कर रहे हैं कम्यूट कर रहे हैं। तो कम्यूट यहाँ पे इंपोर्टेंट टर्म आप समझ लीजिए, कम्यूट किसको कहते हैं, उनकी जो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं लेकिन वो सेम चीज आ रही है हमारी, वो डिफरेंट नहीं आ रही है, तो क्या कहते हैं कम्यूट कर रहे हैं। इफ दिस कम्यूटेशन इज एक्सटेंडेड अमोंगेस्ट ऑल सिमेट्री एलिमेंट, अगर ऐसा जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे उसमें सिग्मा ई आइडेंटिटी सबसे पहले या इन्वर्जन या कुछ और भी होंगे, अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो आ रही है ऑर्डर चेंज करने पे, मतलब सिग्मा डॉट ई जो आ रहा है वही ई डॉट सिग्मा आ रहा है, ऐसे पूरे ग्रुप में ऐसा हो पा रहा है, ई डॉट आई जो आ रहा है वही आई डॉट ई आ रहा है। अगर सारे ग्रुप में सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसा कर रहे हैं, है ना, ऐसा कम्यूटेशन कर रहे हैं, इज एक्शन ऑलमोस्ट ऑल सिमेट्री एलिमेंट, सारे सिमेट्री एलिमेंट में हो रहा है वो फाइंड ग्रुप, उस फाइंड ग्रुप में, देन सच ए ग्रुप इज कॉल्ड अवेलियन ग्रुप। ऐसा ग्रुप क्या कहलाता है बच्चों, अवेलियन ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पर हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, कम्यूट किसे बोलते हैं बच्चों, अगर ऑर्डर चेंज पर करने पर मल्टीप्लीकेशन में उन दो का ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट सेम ही आ रहा तो क्या कहलाते हैं कम्यूट। ऐसा सारे सदस्य ये कर रहे हैं, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स ऐसा कर रहे हैं, तो जो ग्रुप कहलाता है वो क्या कहलाता है बच्चों, अवेलियन ग्रुप कहलाता है। इंपोर्टेंट टर्म होगी, याद रहनी चाहिए कि अवेलियन ग्रुप किसे कहते हैं। तो अगर सारे ग्रुप आपस में कम्यूट करते हैं तो ऐसा ग्रुप क्या कहलाता है बच्चों, अवेलियन ग्रुप कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर लिखे हुए कुछ अवेलियन ग्रुप्स ये CN, SN, CNH, C2B, D2, D2H, तो इनके एलिमेंट्स क्या करते हैं, सारे के सारे एलिमेंट आपस में एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं। तो यहाँ तक के लेक्चर में बच्चों कुछ बातें हमने बात की। एक तो बात की हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, क्या मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है कि ग्रुप जो है हमारा क्या है बच्चों, कंप्लीट ग्रुप है, तो उसके कुछ
हमने रूल्स की बात की, जैसे कि 4 रूल्स आपको याद हो जाने चाहिए। कौन कौन से? क्लोजर रूल था, एसोसिएटिव रूल था, इन्वर्जन रूल था, आइडेंटिटी रूल था और इनवर्स रूल। उसमें फिर बात की हमने क्लोजर रूल की। क्लोजर रूल में क्या था बच्चों? दोनों की मल्टीप्लीकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट एंड द स्क्वायर ऑफ एनी एलिमेंट। किन्हीं दो की मल्टीप्लीकेशन या फिर उनका स्क्वायर जो आएगा वो इसी का एलिमेंट होना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट एंड द स्क्वायर ऑफ एनी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज ऑल्सो एन एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। और सेम ग्रुप का एलिमेंट होगा, सेम ग्रुप का एलिमेंट होगा। उसके बाद कहीं कम्यूट, अगर लेट ए बी, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है बच्चों? ऑर्डर चेंज करने पे मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट सेम है तो वो क्या कहलाते हैं? आपस में कम्यूट कहलाते हैं। अगर ये चीज एक्सटेंड हो रही है पूरे ग्रुप में, सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप है ना, आर कम्यूटिंग टू ईच अदर, तो उस तरह का ग्रुप क्या कहलाता है? अबेलियन ग्रुप कहलाता है। अबेलियन ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या कहलाते हैं बच्चों? साइक्लिक ग्रुप कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल C2V। C2V क्या है बच्चों? एक अबेलियन पॉइंट ग्रुप है। C2V का बच्चों एग्जांपल जो वाटर है, वाटर का पॉइंट ग्रुप क्या निकल के आता है? C2V निकल के आता है। और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट तो सब में होता ही है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या है बच्चों? C2 है और 2 प्लेन्स है। अगर बच्चों यहां पर दिखाया है, अगर इसके 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई C2Z और सिग्मा XZ की, तो जो रिजल्ट आया उसका YZ आया। सिग्मा XZ इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, इस बार C2Z बाद में ले लिया, तब भी रिजल्ट क्या आ रहा है? YZ आ रहा है। तो जो ये हैं, ये एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? आपस में कम्यूट कर रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों? कम्यूट कर रहे हैं। ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लिकेशन करने पर रिजल्ट में चेंज नहीं आ रहा है। तो ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं उसको थोड़ा समझते हैं नीचे से, फिर वापस आकर के आगे थ्योरी पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन है C2Z, फिर लिया सिग्मा XZ। तो बच्चों यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल देखो, वाटर मॉलिक्यूल लिया है। वाटर मॉलिक्यूल को कौन से कोऑर्डिनेट? Z कोऑर्डिनेट ये और Y कोऑर्डिनेट। YZ प्लेन है, मतलब जो आपको यहाँ पर जो स्क्रीन दिखाई जा रही है वो स्क्रीन किस पे? YZ प्लेन पे है। तो C2Z करेंगे, C2Z का मतलब क्या हो गया? इस एक्सिस पे इसको रोटेट करेंगे, 180 रोटेट किया जाएगा। C2 का मतलब ये है 180 रोटेट किया जाएगा। तो बच्चों HB इधर चला गया और HA कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। बच्चों सिग्मा XZ प्लेन डालें तो सिग्मा XZ प्लेन कौन सा होगा बच्चों? ये अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो ये जो जिस पर ये लिया हुआ है ये क्या हो गया बच्चों? YZ प्लेन लिया था, तो XZ क्या होगा? XZ ये प्लेन जाएगा। XZ इसको बाइसेक्ट करता हुआ प्लेन रहेगा। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा। इसको बाइसेक्ट करता हुआ प्लेन XZ होगा। तो उससे बच्चों HA क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा और HB कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट ये है। तो ये रिजल्ट मतलब 2 ऑपरेशन, पहले C2Z किया है और फिर सिग्मा XZ किया है। पहले क्या किया है बच्चों? यहाँ पे लिखा C2Z किया है। थोड़ा सा शायद स्क्रीन पे फिर से देखो, यहाँ पर इस पर जब प्लेन डाला है तो बच्चों क्या हो गया? HA आ गया और किधर क्या आ गया? इधर HB आ गया। बच्चों ये जो प्लेन डाला है हमने उसका रिजल्ट यह है। तो बच्चों पहला क्या किया है हमने? C2Z यहाँ पे किया है, फिर क्या किया है बच्चों? सिग्मा XZ किया है। ये वाला जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट हो गया बच्चों? YZ जैसे प्लेन डाला हो। YZ मतलब YZ प्लेन तो जो मोलिकुलर प्लेन है, जिसमें मोलिकुलर आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि सारे के सारे आइटम कहाँ पर आ गए? प्लेन पर आ गए, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमने यही YZ के इक्विवेलेंट रहेगा क्योंकि ये और ये दोनों क्या है बच्चों? सेम है। सिग्मा 2Z वाटर पे गया और XZ वाटर पे गया, तो किसके बराबर रिजल्ट आया? सिग्मा YZ के बराबर आ रहा है। अगर बच्चों कोऑर्डिनेट से देखोगे, जैसे कि हम कोऑर्डिनेट XYZ किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, अगर C2 किया जाता है Z के एक्सेस पे तो 2 कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। और जिसके अलोंग रोटेट करते हैं वो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। जब प्लेन डाला जाता है तो बच्चों एक कोऑर्डिनेट चेंज करता है जो भी लेफ्ट रह गया होता है। तो XZ प्लेन है तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है? Y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है। अगर YZ अगर कोऑर्डिनेट करें हम तो कौन सा चेंज होगा? X। तो इन दोनों का इस तरह से कोऑर्डिनेट से पता चला ये चीज, और 2 ऑपरेशन करने पर ये चीज सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या बच्चों? ये आ रही है। इसी चीज को हमने क्या किया बच्चों? उल्टा किया है। मतलब पहले क्या डाले? प्लेन डाले वाटर पर और फिर इसको करें, तभी क्या आ रहा है हमारा? सिग्मा YZ आ रहा है।
नीचे एग्जाम्पल में देखते हैं। तो बच्चों इस बार क्या किया, पहले प्लेन डाला एक्स जेड प्लेन डाला गया है, एक्स जेड के बाइसेक्ट करता हुआ प्लेन है। तो यहाँ पर बच्चों एच बी इस साइड आ गया, ये एच बी कहाँ चला गया, इस साइड में चला गया, और एच ए कहाँ चला गया, इधर चला गया। तो ये रिजल्ट आया। फिर बच्चों C2 रोटेट किया है तो एच इधर आ गया और एच बी कहाँ चला गया, इस साइड में चला गया। तो हमारा फाइनल इन दो का ऑपरेशन करने के बाद ये रिजल्ट आया। खाली अकेला वाई जेड ऑपरेशन करें, वाई जेड मतलब तब ये ऑपरेशन आएगा। इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई की है हमने, तब क्या आ रहा है हमारा सिग्मा वाई जेड आ रहा है। तो इसका मतलब ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी हमारा ये रिजल्ट आ रहा था, सिग्मा वाई जेड ही आ रहा था, और अब भी जब हमने पहले प्लेन डाला है फिर C2 लिया तब भी सिग्मा वाई जेड आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं, ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है कम्यूटेशन। अगर ऐसा सारे ग्रुप में होता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों कि वो ग्रुप कैसा है, अबेलियन ग्रुप है। तो आपको अबेलियन की भी टर्म यहाँ पर याद हो जानी चाहिए। अबेलियन ग्रुप का मतलब अगर सारे एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं बच्चों, आपस में कम्यूट कर रहे हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, साइक्लिक ग्रुप भी बोलते हैं। आगे बच्चों अगर ऑर्डर चेंज करने पर डिफरेंट चीज मिले, जैसे कि अगर दो एलिमेंट्स बच्चों ए बी हैं, ए बी करने पर आ रहा है सी, लेकिन बी ए करने पर आ रहा है डी, वेयर सी एंड डी आर टू मोर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। वो तो ग्रुप उसकी डेफिनेशन ही है, इनका मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगी वो क्या होगा, उस ग्रुप का एलिमेंट्स होगा। तो बच्चों ये क्या करेंगे, नोट कम्यूटेटिव, आपस में क्या नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि उनका ऑर्डर चेंज करने पर डिफरेंट चीज आ रही है। ठीक है, और इस तरह के ग्रुप्स क्या कहलाएंगे, फिर नॉन अवेलियन ग्रुप्स कहलाएंगे। वो ग्रुप इस तरह के कहलाएंगे बच्चों नॉन अवेलियन ग्रुप कहलाएंगे, जैसे C3b। C3b बच्चों पॉइंट ग्रुप का सिंपल एग्जांपल आप अमोनिया ले सकते हो। तो अमोनिया में अगर बच्चों यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन दिया है C3 डैश और सिग्मा भी लिया है तो सिग्मा डैश भी आया है। इसे नीचे हम एग्जांपल से भी समझेंगे, लेकिन इनका अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, सिग्मा बी और C3 डैश करें तो दूसरा प्लेन आया है के इक्विवेलेंट है। इनका ऑर्डर चेंज करने पर हमारे रिजल्ट जो है सेम नहीं है, यहाँ पर सिग्मा डैश भी है लेकिन ये दूसरा प्लेन यहाँ पर है, इस तरह से नीचे दिखाया गया। अगर C3 डैश और सिग्मा बी किया जाए तो बच्चों यहाँ पर सिग्मा डबल डैश भी है और यहाँ पर क्या है, सिग्मा बी है। जब इनका ऑर्डर चेंज किया, ऑर्डर चेंज किया मतलब C3 डैश को बाद में लिखा है और सिग्मा डैश बी को क्या लिखा, पहले लिखा है। तो हमारी जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है और इधर जो रिजल्ट है ये डिफरेंट है। इसका मतलब ये ग्रुप क्या है, अवेलियन नहीं है, ये आपस में कम्यूट नहीं कर रहे हैं। पूरे ग्रुप में अगर दो भी एलिमेंट, टू एलिमेंट्स भी अगर आपस में कम्यूट नहीं कर रहे हैं तो वो जो ग्रुप कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों, नॉन अवेलियन ग्रुप कहलाएगा। ऐसा कहलाएगा बच्चों, नॉन अवेलियन ग्रुप कहलाएगा। तो इनको हम जो नीचे मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल्स लिए वहां पे देखते हैं बच्चों, ताकि आपको आइडिया लग सके मल्टीप्लिकेशन किस तरह से की जाती है। बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ली है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल यहाँ पर दिखाया गया है। पहले C3 अमोनिया मॉलिक्यूल को इस तरह से रखा गया है। पहले आप अमोनिया के मॉलिक्यूल अभी बताऊंगा मैं आपको किस तरह से इसको रखा गया। अमोनिया का मॉलिक्यूल बच्चों यहाँ पर ये पिरामिड के आकार का है, तो इस तरह से देख रहे हो पिरामिडल शेप, लेकिन यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया गया है इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, उसको पेपर की तरफ ले लिया गया। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन्स, तो इसे हम किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह देखोगे तो पिरामिडल शेप पर दिखाई देता है, लेकिन इसको इस तरह से लुक वाइज देखो कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ से C3 रोटेट करना काफी इजी हो जाता है। फिर यहाँ पर बच्चों एक बार यहाँ पर है, तो बच्चों यहाँ पर जो अमोनिया का मॉलिक्यूल पिरामिडल शेप का होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर जो बुक में आप देख रहे होगे किस तरह रिप्रेजेंट किया नोट्स में बच्चों, इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और यहाँ पर आप देखोगे कि C3 तो इस तरह से C3 जाएगी ही रोटेट होने पर। यहाँ पर बच्चों 3 प्लेन की बात की है हमने, एक प्लेन तो बच्चों इस तरह से बाइसेक्ट करता जाएगा, इधर इधर को बाइसेक्ट करा दो हाइड्रोजन को। 3 प्लेन जाते हैं कौन कौन से, एक तो इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को लेता हुआ सिग्मा बी लिखा है, और फिर बच्चों सिग्मा डैश भी इस वाले प्लेन को लिखा है, इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन को लेते हुए। सिग्मा डबल डैश कौन से को लिखा है, इस हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को लेते हुए। इसे एक बार आप नोट्स में देखोगे तो अब बात समझ में आएगी। तो बच्चों ये शायद आपके समझ में आया होगा यहाँ पर कि किस तरह से
इस अमोनिया मॉलिक्यूल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है और 3 प्लेन यहाँ पर दिखाए हैं। ठीक है, एक बार तो बच्चों ये जो प्लेन है सिग्मा बी बोला है, इसको सिग्मा डैश भी बोला है, इसको सिग्मा डॉट डैश भी बोला है। तो इस पर ऑपरेशन कौन सा कर रहा हूँ बच्चों, ये C3 डैश वाला ऑपरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसको हमने क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेट किया है 120। तो कहाँ आएगा, HC यहाँ जाएगा, HA की जगह, HA HB की जगह जाएगा और HB HC की जगह। तो सिग्मा 3 डैश किया। फिर इस पे प्लेन कौन सा डाला है, सिग्मा बी प्लेन डाला है। सिग्मा बी प्लेन मतलब क्या है बच्चों, ये सिग्मा बी प्लेन है। सिग्मा बी प्लेन का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पर। तो HC तो चेंज होगा नहीं, HC वैसे ही रहेगा। HA कहाँ चला गया बच्चों, इधर। HB कहाँ चला गया, इधर, HH। तो ये रिजल्ट जो है, ये जो फाइनल हमारा रिजल्ट है, कौन से दो ऑपरेशन करेगा, सिग्मा 3 डैश और सिग्मा बी डॉट सिग्मा बी करने के बाद, ये जो रिजल्ट है, अगर इसका कंपैरिजन आप इसके साथ करो तो आपको दिखाई दे रहा होगा HA की जगह क्या आ गया बच्चों, HC आ गया और HC की जगह HA आ गया। H भी अपनी प्लेस पर ही है, यहाँ पर H भी अपनी प्लेस पर ही है। तो इसका मतलब यहां से यहां रिजल्ट कैसे लाया जा सकता है बच्चों, सिग्मा डैश बी करके, मतलब ये वाला प्लेन डाल करके, ये प्लेन डालोगे तो HA HC की जगह आ जाएगा और HC HA की जगह आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो रिजल्ट है ये किससे और लिया जा सकता है, सिग्मा डैश बी से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहले सिग्मा बी करेंगे और सिग्मा 3 डैश 1 करेंगे। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो सिग्मा डैश बी के बराबर नहीं आ रहा, वो किसके बराबर आ रहा है, सिग्मा डॉट डैश बी के बराबर आ रहा है। उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ये सिग्मा डैश जो रिजल्ट आ रहा है सिग्मा डॉट डैश बी के बराबर आ रहा है। पहले क्या किया, सिग्मा बी प्लेन किया। सिग्मा बी प्लेन मतलब ये वाला प्लेन डाला हमने, एच बी इधर आ गया, एच बी जंप होकर क्या आएगा, इधर आएगा, और एच सी क्या आएगा, इधर आएगा रिफ्लेक्शन में। फिर सिग्मा 3 1 किया है बच्चों, सिग्मा 3 मतलब 120 रोटेट किया क्लॉकवाइज। तो क्या गया, सारे अपने आपस में चेंज हो गया। एच बी वहां चला गया बच्चों, बी यहाँ, एच यहाँ, एच सी यहाँ। अगर इसको देखोगे एक ही ऑपरेशन में तो बच्चों यहाँ पर एच सी अपनी जगह पर है, एच सी यहाँ है तो एच सी यहाँ पर है। इसका मतलब ये रिजल्ट जो आ सकता है केवल एक ही ऑपरेशन करके ये वाला प्लेन डाला जाए तो एच ए और एच बी एक्सचेंज होंगे, क्योंकि ये प्लेन पर आ गया एच सी, तो ये तो एक्सचेंज होगा नहीं, ये तो यहीं पर रहेगा। तो ये किसके बराबर है, सिग्मा डॉट डैश वी के बराबर ये रिजल्ट आया। तो इस तरह से हमने ऑर्डर चेंज करने पर हमारा जो आउटपुट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अवेलियन कम्यूट आपस में नहीं कर रहा है, और ये जो ग्रुप रहेगा कैसा रहेगा, अवेलियन ग्रुप रहेगा। तो C3V का हमने ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट किस तरह से लिखा है, और नीचे से हमने देखा स्ट्रक्चर बना करके और प्लेन डाल करके, लेकिन यहाँ पर हमने सिंपली यही बताया कि ये ऑर्डर चेंज करने पर इनके रिजल्ट क्या है, डिफरेंट हैं, तो ये आपस में कम्यूट नहीं कर रहे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, ए स्क्वायर ऑफ एन एलिमेंट का स्क्वायर शुड गिव प्रोडक्ट एलिमेंट विच इज आल्सो एन एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। वो क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप में होना चाहिए उनका स्क्वायर, उसका स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप। तो बच्चों सिग्मा प्लेन का अगर स्क्वायर होता है कोई भी नंबर 2 बार करेंगे तो एक बार चीजें इधर से लेफ्ट से राइट जा रही हैं तो राइट से लेफ्ट जाएंगी, तो उसका स्क्वायर 2 बार ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी, मतलब कोई मूवमेंट नहीं। ऐसे ही इन्वर्जन का भी स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। लेकिन यहाँ स्क्वायर करने पर जो भी चीज आएगी, जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएंगे, वो क्या होंगे, उस एलिमेंट का, उस ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, उस ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, तभी क्लोजर की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर पाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने जो क्लोजर वाली जो प्रॉपर्टी थी उसमें कुछ चीजें बताई हैं। यहाँ पर हमने एक तो नीचे एक्सप्लेन किया है कि उनका स्क्वायर से जो एलिमेंट आएगा वो भी क्या होगा, उसका मेंबर होना चाहिए, ये बात की है। और हमने मल्टीप्लाई करके दिखाया कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 एलिमेंट्स, किन्हीं 2 का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए बच्चों, जो रिजल्ट आए वो उसी का मेंबर हो। और मल्टीप्लीकेशन हमने एक चीज बताई, ऑर्डर चेंज करने पर अगर रिजल्ट चेंज नहीं होता तो इसको हम क्या कहते हैं कि आपस में कम्यूट कर रहे हैं। अगर सारे एलिमेंट आपस में कम्यूट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अवेलियन ग्रुप बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो उन्हें नॉन अवेलियन कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखा हमने वाटर का C2V का, कि आपस में सारे ग्रुप्स क्या करते हैं, एक दूसरे को कम्यूट करते हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज करने पर चेंज नहीं होते हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स, ये ग्रुप क्या कहलाता है, अवेलियन ग्रुप कहलाता है, या फिर इसको क्या नाम देते हैं, साइक्लिक ग्रुप लेते हैं, कहते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों हमने किसका लिया, अमोनिया का लिया। वहां पर मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज करने पर देखा कि
जो रिजल्ट आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, तो इसीलिए उसको क्या कह रहे हैं, नॉन, आपस में कम्यूट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं हम, नॉन अबेलियन ग्रुप बोल रहे हैं। तो बच्चों ये थी क्लोजर वाली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे अब हम आगे चलते हैं। बच्चों एसोसिएटिव रूल, ये जो एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप है हमारा, मान लिया C2B की ही बात करें तो उसके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया या C2Z हो गई, और इसमें दो प्लेन रहे हमारे XZ और YZ। तो ये जो है ये क्या फॉलो करते हैं बच्चों, एसोसिएटिव रूल फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव रूल का मतलब क्या होता है, जो मैथ का मीनिंग है वही है, तो मैथ के मीनिंग से समझते हैं। अगर मान लीजिए 3 चीजें बच्चों 2 × 3 × 4, तो इन दो की मल्टीप्लीकेशन कर लें पहले, जैसे कि 12 हो गई, इंटू 2 करें तो 24 आया। लेकिन ऐसा करें अगर 2 और 3 की पहले मल्टीप्लीकेशन कर लें, मतलब 6, और फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करें तब भी 24 पाए। अगर ये दोनों इक्वल है, मतलब 3 4 का पेयर ले लिया और 2 से मल्टीप्लाई करी, या फिर 2 और 3 का पेयर ले लिया मल्टीप्लिकेशन में और फिर बाद में 4 से, मतलब 2 3 को पहले मल्टीप्लाई कर ले फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, या फिर 3 4 को आपस में मल्टीप्लाई करें फिर 2 से। तो अगर रिजल्ट में चेंज नहीं आता, दोनों बराबर रह रहे हैं, तो क्या कहलाते हैं, एसोसिएटिव रूल कहलाता है कि वो एसोसिएशन रूल को फॉलो कर रहा है। इसी तरह से बच्चों ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो ग्रुप है, ये कंप्लीट ग्रुप तभी माना जाएगा जब ये भी क्या फॉलो करे, एसोसिएटिव रूल फॉलो करे। कहने का मतलब ये है, अगर 3 एलिमेंट्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन जो ले रहे हैं, लेकिन इन दो का पेयर ले लिया, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर ली और बाद में ये कम इसके ऊपर अप्लाई करें इसकी मल्टीप्लिकेशन, या फिर क्या करें, पहले 2 सदस्यों का की मल्टीप्लिकेशन कर लें और थर्ड के साथ में करें। तो अगर ये क्या है, आपस में बराबर हैं, तो क्या कहलाएगा कि ये एसोसिएटिव रूल फॉलो कर रहा है। जैसे कि मैथ से बहुत इजीली समझ में आया, हमारे 2 × 3 × 4 है, अगर ये बराबर है 2 × 3 × 4 के, कब वाली इन दो को पेयर लिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, उसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई की, 2 3 की मल्टीप्लाई की, 4, अगर वो दोनों बराबर आ रहे हैं तो क्या कहलाएगा, एसोसिएटिव रूल फॉलो कर रहा है। तो हमारे जो ये एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, वो क्या फॉलो कर रहे हैं, अगर एसोसिएटिव रूल फॉलो कर रहे हैं तो ग्रुप क्या माना जाएगा, कंप्लीट ग्रुप माना जाएगा। तो एसोसिएटिव भी एक यहाँ पर मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है कंप्लीट ग्रुप के लिए, कंप्लीट सेट ऑफ एलिमेंट्स के लिए। सिंपल है, समझ में आया होगा एसोसिएटिव रूल। बच्चों आइडेंटिटी रूल क्या है, नेक्स्ट थर्ड आता है रूल, आइडेंटिटी रूल। देयर शुड बी एट लीस्ट वन एलिमेंट इन द ग्रुप which when combined with all other elements must leave them unchanged। एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए अगर उसकी मल्टीप्लिकेशन अदर एलिमेंट्स के साथ की जाए तो क्या रहे, अनचेंज रहे। और यहां पर क्या रहती है बच्चों, आइडेंटिटी रहती है, क्योंकि आइडेंटिटी में कोई मूवमेंट नहीं होता। अगर पिछली लेक्चर सुनते आ रहे होगे तो बात समझ में आ रही होगी, आइडेंटिटी ऐसा है कि ये कोई चेंज नहीं करता, कोई रिजल्ट नहीं करता, इसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन किसी के भी साथ की जाएगी तो उसको अनचेंज रहेगा। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में 1 है, 1 की किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन आई तो वही नंबर आता है। तो जो कंप्लीट ग्रुप है, कंप्लीट ग्रुप में मतलब आइडेंटिटी का होना जरूरी है। देयर शुड बी एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए इन द ग्रुप विच व्हेन कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स, अगर वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन किया जाए, लीव देम अनचेंज, उन्हें चेंज ना कर सके। जैसे कि यहाँ पर क्या लिया गया, आइडेंटिटी लिया गया है। आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही एलिमेंट्स आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी में हम जान रहे हैं पिछली वीडियो से कुछ भी मूवमेंट्स नहीं होता। तो एटलीस्ट ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट रहेगा, मतलब आइडेंटिटी रहेगा, जो दूसरे ग्रुप के मल्टीप्लिकेशन पर कुछ भी चेंजेस नहीं लाएगा। तो ये आइडेंटिटी रूल हो गया, मतलब एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि दूसरे ग्रुप के साथ कंबाइन किया जाए तो उनमें कोई जो नहीं लाता है। जो नेक्स्ट है, तो जैसे कि स्क्वायर का बताया था, स्क्वायर करने पर किसी भी, जैसे सिग्मा प्लेन का स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी आता है। यहां पर बच्चों वाटर का आइडेंटिटी, वाटर का दिखाया हुआ है बच्चों। वाटर में एक बार प्लेन डाला तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, दोबारा प्लेन डालेंगे तो आपस में फर्दर एक्सचेंज हो जाएंगे। तो स्क्वायर किसके बराबर, आइडेंटिटी के बराबर। जो लास्ट रूल है बच्चों, इनवर्स रूल है। लास्ट रूल क्या है, इनवर्स रूल है। इनवर्स रूल का मतलब क्या है बच्चों, ईच एलिमेंट हैज ए रेसिप्रोकल, जो ईच एलिमेंट है हैज ए रेसिप्रोकल विच इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप। तो इसमें ईच एलिमेंट का रेसिप्रोकल होना चाहिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, जैसे 2 है, 2 का रेसिप्रोकल क्या है बच्चों, 1/2 है, तो क्या आता है, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 आता है। तो यहां पर भी
हर ग्रुप का क्या होना चाहिए, एक रेसिप्रोकल होना चाहिए, ताकि मल्टीप्लीकेशन करे तो क्या है, ई आए। तो ग्रुप के अंदर ही उसका एक रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो ये लास्ट रूल है इनवर्स रूल। इनवर्स रूल का मतलब ईच एलिमेंट इन द ग्रुप हैज ए रेसिप्रोकल, या तो खुद ही उसका रेसिप्रोकल होगा या फिर उसमें कोई दूसरा एलिमेंट होगा जो कि उसका रेसिप्रोकल होगा। फॉर एग्जांपल बच्चों, ई है, सिग्मा वी है, आई है, सपोज ये कोई ग्रुप है, तो ई का रेसिप्रोकल की तो नीड ही नहीं है, क्योंकि ये खुद अपने आप, ई तो आइडेंटिटी है। प्लेन का रेसिप्रोकल खुद प्लेन होता है, आइडेंटिटी का खुद आई का खुद रेसिप्रोकल बच्चों आई होता है। तो या फिर वो खुद नहीं है तो दूसरा जरूर एलिमेंट होगा जो कि उसका रेसिप्रोकल होगा। तो ग्रुप में या तो एलिमेंट इटसेल्फ अपना रेसिप्रोकल है, या फिर कोई और दूसरा ऐसा एलिमेंट होगा जो कि उसका रेसिप्रोकल होगा। कहने का मतलब उस ग्रुप के अंदर कोई ना कोई रेसिप्रोकल उसका प्रेजेंट होगा। ईच एलिमेंट हैज अ रेसिप्रोकल व्हिच इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप, उस ग्रुप का वो एलिमेंट होगा। जैसे कि बच्चों सिग्मा है प्लेन, उसमें द इनवर्स ऑफ सिग्मा इटसेल्फ, सिंस सिग्मा का ही रेसिप्रोकल सिग्मा स्क्वायर, तो बच्चों क्या है, ई आया। ऐसे आई क्या है, आई का खुद रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है, ई आए, आइडेंटिटी आए। ऐसे बच्चों इनवर्स ऑफ प्रोपर एक्सेस, प्रोपर एक्सेस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सी एन एम है तो उसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों सी एन माइनस एम, सी एन माइनस एम रेसिप्रोकल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि C31 का क्या रेसिप्रोकल होगा बच्चों, C31, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल से आप इसको देख सकते हो। C3M क्या हो गया, 1 हो गया, तो 3 माइनस 1 मतलब क्या हो गया, यहां पर C32 इसका रेसिप्रोकल हो गया। C32 इसका मीनिंग शायद समझ रहे होगे, C32 का मीनिंग है 2 वाट C3 डॉट C3, मतलब कितना एंगल घुमाया है इससे, 240। तो जो CNM का रेसिप्रोकल क्या होता है, CNN माइनस एम, CNNE। तो इस फार्मूले के बेसिस पे C31 का रेसिप्रोकल क्या हो गया बच्चों, C32 हो गया। C32 का 2 बार ऑपरेशन, C3 मतलब 120 इंटू 120, C31 का मतलब 1 बार, तो ये दोनों एडअप होकर के क्या हो गया, C33। C33 क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी के बराबर होता है, क्योंकि इसका मीनिंग हो गया C3 टाइम। C33 का मतलब क्या हो गया, C3 1 टाइम, फिर दोबारा C3 और फिर 3 बार C3, मतलब टोटल एंगल हो गया 360, मतलब कोई मूवमेंट नहीं, मतलब मीनिंग आइडेंटिटी के बराबर। और बच्चों C25 का अगर इनवर्स पूछूंगा तो ये आएगा, किस फार्मूले से, ऊपर वाले फार्मूले से। CNM का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, CN, इसका रेसिप्रोकल होता है CNN माइनस एम। वहां से आप देख सकते हो C25 का C35 रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे आपस में तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। जैसे कि 3 का इनवर्स क्या होगा बच्चों, 1/3 होगा, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे इनका जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आता है बच्चों, ई आता है। द इनवर्स ऑफ इनप्रॉपर एक्सेस SNM में बच्चों कुछ केस बनेंगे, अगर n इवन है या फिर ये जो n इवन है तो 2 केस बनेंगे। यहाँ पर n इवन है तब रेसिप्रोकल्स अलग होंगे, और n ओड है तो उसके रेसिप्रोकल्स अलग होंगे। तो बच्चों पहला केस देखते हैं, n जब क्या है बच्चों, इवन है। जब n इवन रहता है तो SNM जो इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री को बोलते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या रहता है बच्चों, SNN माइनस एन। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करें तो n माइनस एम बच्चों क्या हो गया, SNN हो गया। इम्प्रॉपर एक्सेस 2 का प्रोडक्ट होती है बच्चों, एक तो प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री का और उसके परपेंडिकुलर प्लेन का। SNN को क्या लिखा जा सकता है, CNN लिखा जा सकता है, इंटू सिग्मा n लिखा जा सकता है। तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई की जाएगी तो किसके बराबर आएगी, आइडेंटिटी के बराबर आएगी, क्योंकि n तो बच्चों क्या है, यहाँ पर इवन है ना, n इवन है तो सिग्मा का तो इवन नंबर हो तो क्या हो जाता है, 2 बार हो गया। प्लेन अगर 2 बार डाल रहे हो तो चीज वहीं की वहीं हो जाती है, तो आइडेंटिटी हो गया। और CNN मान लिया C33 या C44,
तो मतलब इसका मतलब होता है 360 घुमा दिया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट दो बार ऑपरेशन, तो कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे, मतलब आइडेंटिटी के बराबर है। तो बच्चों अगर एस एन एम में एन क्या है बच्चों, ओड है, तो इसमें दो केस बनेंगे, एम जब ओड है या फिर एम इविन है। तो ये केस यहाँ एम इविन है, तो इसमें दो केस बनाए। अगर जो बच्चों एम क्या है बच्चों, यहाँ पर हमने इवन माना है, तो इसका एस एन एम का रेसिप्रोकल क्या होता है, सी एन एन माइनस एम होता है। इसे आप यहाँ पर देख सकते हो, एस एन एम को किस तरह से लिखा जा सकता है बच्चों, दो का प्रोडक्ट लिखा जाता है सी एन, और सिग्मा का प्रोडक्ट लिखा जा सकता है एन माइनस एम। दोनों ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, एन माइनस एम और एम, तो सी एन एन, एन एन क्या मतलब होगा आइडेंटिटी, और सिग्मा एम, एम तो इवन नंबर हम केस में लेके चले, तो इवन नंबर प्लेन का क्या आता है सिग्मा, इवन नंबर तो बच्चों आइडेंटिटी के बराबर है, और ये भी किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। तो बच्चों जब एस एन एम में एन ओड है और एम इवन है, तो एस एन एम का रेसिप्रोकल क्या आ रहा है, सी एन एन माइनस एम, मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर दिखा पा रहे हैं कि ये आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है। जब आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है तो उससे प्रूफ हो रहा है कि ये क्या है, इसका इनवर्स है। ठीक है, ये क्या है, एस एन एम क्या है, इसका इनवर्स है, एस एन एम का ये इनवर्स है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आ रहा है, आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है। अगर बच्चों इसमें एस एन एम में एन ओड है और एम बी ओड है, तो एस एन एम का जो इनवर्स होता है बच्चों एस एन टू एन माइनस एम होता है। तो अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, तो किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आएगा। ये दोनों क्या हो गए बच्चों, एडअप हो गए, एम प्लस का एम माइनस का एम, तो क्या बच गया यहाँ पे एस टू एन हो गया। एस को क्या लिखा जा सकता है, सी एन, और सिग्मा बच्चों लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर टू एन है, तो ये तो इवन नंबर हो जाएगा। तो बच्चों ये 360 हो जाए, क्या घुमा दिया, दो बार 360 को रोटेट हो गया, इसका मतलब ये, तो इसका मतलब वहीं के वहीं पहुंच गया, तो ये भी आइडेंटिटी के बराबर है। और प्लेन अगर इवन नंबर है तो आइडेंटिटी के बराबर होता है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ना तो ये कुछ मूवमेंट कर रहा है ना ये, तो क्या किसके बराबर बच्चों, आइडेंटिटी ई के बराबर है। तो बच्चों ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट थी क्लोजिंग रूल के, किसके लिए, कंप्लीट सेट के लिए। बच्चों कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी, चार जो रिक्वायरमेंट्स हमने यहाँ पे पढ़ी है। एक तो बच्चों ने क्लोजर रूल पढ़ा है, एसोसिएटिव रूल पढ़ा है, आइडेंटिटी रूल पढ़ा है, और इन्वर्जन पढ़ा है। तो ये चार रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। तो चार रिक्वायरमेंट, इन्वर्जन रूल में हमने ये देखा कि उसके अंदर उसका ही इन्वर्ट होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट है या तो इटसेल्फ अपना इन्वर्ट है, या फिर दूसरा एलिमेंट होना चाहिए कंपाउंड के, उसके ग्रुप के अंदर, जो कि उसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। लेकिन ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होगा तभी कंप्लीट ग्रुप माना जाएगा, उसका इन्वर्स उसके अंदर एलिमेंट होना चाहिए। आइडेंटिटी रूल, क्लोजर कंप्लीट सेट तभी माना जाएगा, उसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर क्या रहता है, ई रहता है। एसोसिएटिव रूल समझ में आएगा, दो की मल्टीप्लीकेशन, मतलब आपको मैसेज समझ में आ गया होगा, वहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 का लो, या फिर बच्चों 2 इंटू 3, तो दोनों आपस में क्या नहीं चाहिए, इस तरह का ऑर्डर चेंज करने पर, मतलब इनका कंबाइन का ऑर्डर चेंज करने पर मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए। क्लोजर रूल हमने देखा है बच्चों कि दो का प्रोडक्ट, ग्रुप में दो की मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा उसी का मेंबर होना चाहिए। वहाँ पर हमने कुछ टर्म सीखी बच्चों कि कम्यूट, आपस में कम्यूट किसे बोल रहे हैं बच्चों, अगर उनका ऑर्डर रिवर्स करने पर वो चेंज ना होगा, न हो, और ऐसे ग्रुप क्या कहलाते हैं, अगर ऐसा सभी ग्रुप कर रहे हैं तो अबेलियन ग्रुप वो कहलाता है, और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या कहलाते हैं, नॉन अबेलियन ग्रुप्स कहलाते हैं बच्चों। तो ये थ्योरेटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पूरा देख लेना है। थैंक यू।